Let's now talk about the biggest headline from India. The country is mourning the death of one of its most prominent singers, Krishna Kumar Kunnath, better known as KK. The singer died hours after performing to a packed audience in the city of Kolkata. While the police is yet to ascertain the cause of his death, the tragedy has raised many questions. ऋतुपर्णो घोष उम्र 49 साल, राज कौशल उम्र 49 साल, विवेक शौक उम्र 47 साल, अमित मिस्त्री उम्र 47 साल, इंदर कुमार उम्र 44 साल, अबीर गोस्वामी उम्र 37 साल, आरती अग्रवाल उम्र 31 साल, सिद्धार्थ शुक्ला उम्र 40 साल। और इस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है, केके। Hours before KK was declared dead, he was singing to an audience in Kolkata. Krishna Kumar Kunnath was among India's favourite singers. The news of his sudden death broke millions of hearts. Fans who attended KK's final concert have horror stories to share. इन सब कुछ में कॉमन है तो ये इन सब की मौत का कारण है हार्ट अटैक। अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि कोई कैसे 40-45 की उम्र में हार्ट अटैक से मर सकता है। वो कितना फिट था, जिम भी रेगुलर जाता था, उसको देख के लगता नहीं है कि उसकी डाइट अनहेल्दी रही होगी। हम अक्सर हार्ट डिजीज को गलत ले लेते हैं कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट बताती है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ रेट इंडिया में 1 लाख में से 272 लोग, जो कि ग्लोबल एवरेज 235 है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। लगभग 2.63 मिलियन इंडियन 2017 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से मर गए और लगभग 12 लाख यंगस्टर इंडिया में हार्ट अटैक से हर साल मारे जाते हैं। अब बात करते हैं केके की। अपने रोमांटिक गानों से यूथ के बीच अलग पहचान बनाने वाले मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। केके कोलकाता में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इस दौरान केके की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शो के बाद वो अपने होटल लौट आए, जहां वो बेहोश होकर के गिर गए। रात को उन्हें कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। केके की मौत के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर है। इनिशियल इंस्पेक्शन में केके की मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह कई बार पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पे बेचैनी भी देखने को मिल रही है। ये दोनों ही हार्ट अटैक के बड़े सिम्टम्स हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या सिंगर केके की मौत हार्ट अटैक से हुई है या इसका कुछ और कारण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पसीना आना हार्ट अटैक का एक बड़ा लक्षण होता है। कई मामलों में तो सीने में दर्द भी नहीं होता है, सिर्फ पसीना आने के बाद ही हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसे में कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल जाना होता है, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में बॉडी में ब्लड का फ्लो हार्ट तक सही से नहीं पहुंच पाता है, जिससे कुछ ही देर में मौत हो जाती है। या फिर यह भी हो सकता है कि कॉन्सर्ट के दौरान केके को माइनर हार्ट अटैक आया हो और उनको इसका पता नहीं चला हो, लेकिन होटल पहुंचने के बाद फिर मेजर अटैक पड़ गया हो, जिससे उनकी मौत हो गई हो। ऐसा कई मामलों में भी होता है। माइनर अटैक में कई बार दर्द नहीं होता है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद मेजर अटैक आने से मौत तक हो जाती है। इसमें कई बार सिम्टम्स का पता भी नहीं चलता है, इसलिए उसको साइलेंट अटैक भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केके होटल में बेहोश होकर के गिर गए थे। इसका मतलब ये हो सकता है उनको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ हो। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दिल की धड़कन काफी तेज और इर्रेगुलर हो जाती है। इस वजह से दिल नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता है। इससे हार्ट सही से पंप नहीं होता है और लगातार ऐसे होने से बीपी की समस्या और बेहोशी हो जाती है, जिससे मौत भी हो जाती है। केके की मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी होगी। इसमें यह जानना होगा कि कहीं पहले उन्हें कोरोना तो नहीं हुआ था, क्योंकि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में यह भी देखा जा रहा है कि लोगों के लंग्स को काफी नुकसान हुआ है। कई मामलों में पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या देखी गई है। इस बीमारी में लंग्स की कई धमनियां यानी आर्टरीज में खून के थक्के जम जाते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और मौत हो जाती है। ये बीमारी अचानक से मौत होने का एक बड़ा कारण होती है। हो सकता है इन 3 कारणों में से किसी एक वजह से सिंगर केके की मौत हुई है। और वहीं देखा जाए पिछले कुछ
सालों में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले अधिक उम्र के लोगों को ये परेशानी होती थी, लेकिन अब यूथ में भी इसके केसेस काफी बढ़ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतों की वजह से ऐसा हो रहा है। खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं और अधिक शराब पीते हैं, उनको हार्ट अटैक आने का खतरा बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। लेकिन आजकल लोग इसे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को हार्ट अटैक के कारण और इसके सिम्टम्स को लेकर के अवेयर रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स की। सीने में दर्द होना, पसीना आना, बेचैनी होना, जी मचलाना, हाथ, गर्दन या पीठ में दर्द, थकान होना, सांस लेने में परेशानी। तो अब समझते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को न्यूट्रिशन की बेसिक एजुकेशन नहीं होती है। रिस्क फैक्टर के कई सारे कॉम्बिनेशन हैं। रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना, हाई बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन, कुछ फैक्टर इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन हम क्या खाते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, मेंटल हेल्थ कैसी होती है, वो रिस्क फैक्टर को काफी मॉडिफाई कर सकता है। इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम। व्हाइट फूड हम ज्यादा लेते हैं, जैसे रिफाइंड फ्लोर यानी कि आटा, व्हाइट शुगर, सॉल्ट, पोटैटो। रिसेंट ईयर में देखा जाए तो इंडियन सीरियस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के प्रति बहुत ही वल्नरेबल हो गए हैं, जैसे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज हो गया, जिसको आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, ऑब्सेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस फूड जैसे कि इंस्टेंट नूडल, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, जंक फूड जो कि बहुत ही इजीली से मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये जितने ही चीप होते हैं हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ये खतरनाक होते हैं। हार्ट की बीमारियों से बचने का सबसे सरल तरीका है अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तला हुआ और बाहर का खाने से बचें। अपनी डाइट में नमक, चीनी, मैदा और घी का कम से कम इस्तेमाल करें। फ्रूट्स और नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल करें। रोजाना कम से कम आधे घंटे का वर्कआउट जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।